जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आए वो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई चल रही होगी भाई। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आज की वीडियो टोटली उनके ऊपर डेडिकेटेड है। बहुत सारे बच्चे तो मुझसे इस बात से नाराज़ हैं कि आपने बहुत सारी चीज़ें हुई अभी कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, पर आपने अपना कोई भी ओपिनियन नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। और मेरा कोई खास मन भी नहीं था इस वीडियो को बनाने का, पर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लिटरली बहुत परेशान है। और मेरे पास लगभग लगभग 20 के करीब मैसेजेस हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और टेलीग्राम को मिला के, जिसमें बच्चे मेरे से रिज़ाइन का प्रोसेस पूछ रहे हैं कि रिज़ाइन कैसे करना है। बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ट्रोल करा कि रील बाज बैच है और इतने आदमी तो मेरी बारात में भी नहीं थे जितने आदमी उसके पीछे चल रहे हैं, और ऐसा क्या तुमने उखाड़ लिया, एक सिपाही की नौकरी तो है, सिपाही क्या होता है, सिपाही क्या नहीं होता। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे, पर ज़्यादा बात इस बारे में करेंगे कि अब आप क्यों परेशान हैं। अब आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, जो आने वाले यूपीएसआई है, बहुत सारे बच्चे उसकी तैयारी कर रहे हैं और बहुत सारे बच्चे आप ही में से पेपर भी देंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। जब स्टार्टिंग होगी 17 जून को आप लोग ट्रेनिंग पे जाते हैं, मेरी तरफ से आपको एक ऑल द बेस्ट का मैसेज दिया गया था कि ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, आप सभी लोग जा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। काफ़ी सारे बच्चे मुझे भी टैग कर करके बोल रहे थे कि मतलब वो जो बक्सा सज रहा है और वो बक्से पे नाम लिखा जा रहा है, ये सब। तो लोगों ने इस बात पे भी ट्रोल किया कि ये बक्सा मतलब कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या? भाई उनके लिए तो बड़ी ही चीज़ है। जब तुम इंस्टाग्राम पर कपड़े उतार उतार के दिखा सकते हो कि ऐसे कपड़े पहने और ऐसे उतारे, और टमाटर कैसे कट रहे हैं, प्याज कैसे कट रही है, उसकी रील बन सकती है, तो क्या जो बच्चा 50 लाख बच्चों में से सिलेक्ट होकर आया है वो अपना इस बात की रील नहीं बना सकता कि भाई मेरा बक्सा सज रहा है, उस पर नाम लिखा हुआ है मेरा, मेरे पिताजी का, मैं यूपी पुलिस में सिलेक्ट हो गया हूँ। इस बारे में उन्होंने क्या गलत कर दिया, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मेरे को तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन है ये लोग, कौन है ये लोग जो इतना उल्टा सीधा इतनी इतनी बातें इन लोगों ने फैला दी, इतना वो कर दिया। मेरे को थोड़ा सा समय का अभाव था, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं विभाग में रह के, आप भी आएंगे जब पता चलेगा। पर ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ नहीं हुई है, वो नहीं है। मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं किया इन्होंने। हर बच्चा, तुम भी सेलेक्ट हो जाते, तुम भी बनाते, हम भी सिलेक्ट हुए थे, हमने ही बनाया था। सब रीलबाज है, कौन रीलबाज नहीं है यहाँ पे? रीलबाज तो फिर मुझे लगता है कि अगर बच्चा सिलेक्शन लेके उसने इतने घंटे तैयारी करी, पता नहीं कितने कितने टाइम तक अगला सोया नहीं होगा, उसने खाया पिया नहीं होगा, पता नहीं उसके घर की क्या स्थितियां रही हो। कोई कोई तो ऐसा है जो पूरे गांव में से एक बंदा सेलेक्ट हुआ है, तो अगर उसने ऐसी खुशी मना ली तो तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? सबसे बड़ी बात तो ये। तो ये चीज़ कोई गलत नहीं है, मेरे को तो कोई गलत नहीं लगी, मुझे इसमें कोई वो नहीं है। अगर हम भी सेलेक्ट हुए थे, हमने भी खूब खुशी मनाई थी। मेरे पिताजी अब तो नहीं रहे, वो थे, वो तो इतना ज़्यादा खुश थे, इतना ज़्यादा खुश थे, कोई नहीं भी पूछ रहा तब भी उसे फ़ोन करके बता रहे थे भाई हमारी लड़की जो है ना दरोगा लग गई। तो एक माँ बाप की अलग खुशी होती है, सबकी अलग खुशी होती है। वो चल नहीं पाते थे, वो फिर भी मेरे लिए इतनी दूर से चल के आते थे जब भी मैं ट्रेनिंग से घर वापस आती थी। तो ये तो माँ बाप की खुशी है, अपनी खुशी है। अगर कोई बच्चा नहीं भी करना चाहे तब भी करते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग स्टक हो जाएं एक ही चीज पे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ना क्या, देखो जब हम कोई चीज कर लेते हैं बार 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 बार, मैंने कर ली, वही वाली बात है ना, डोपामिन रिलीज हुआ है। तो मुझे अगर एक ही चीज से मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी तो फिर मैं आगे की तैयारी नहीं करूंगी। तो सेटिस्फाई होना गलत है। आप एक जगह आ गए हैं, आपने बहुत अच्छी नौकरी ले ली, ठीक है, पर इस चीज से सेटिस्फाई होना गलत है। दूसरी चीज, इस चीज से परेशान होना भी गलत है। ठीक है, इतने सारे बच्चे, ये मैसेजेस आपको दिख रहे होंगे, मैं साइड में लगा देती हूँ। इतने सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज आया, इतने सारे बच्चों का मैसेज आ रहे हैं कि डिज़ाइन कैसा है, यहाँ का तो ट्रेनिंग बकवास ट्रेनिंग हो रही है, कोई ट्रेनिंग होती है क्या? मुझे तो घर की याद आ रही। चलो ये तो एक अलग ही समस्या है, घर की याद आना। और खाना सही से नहीं मिल रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है, ये लोग हमें अलग से रगड़ रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से सबको रगड़ा जा रहा है। तो एक चीज़ तो तुम ये समझ लो, रगड़ा सबको मिलता है, रगड़े से कोई नहीं बचता। चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो दरोगा हो, कोई भी हो। हमें भी खूब रगड़े मिले हैं, हमने भी खूब ग्राउंड ली हैं। ठीक है, हमने तो ठंड में ग्राउंड ली हैं। अभी तो जब तुम्हारे तो गर्मियाँ चल रही है, ठंड में जब बिल्कुल पानी पकड़ा नहीं, मतलब हाथ नहीं लगाया जाता ना, उसमें बोरे ले लेके और उनमें भी ली हैं। और जितने भी ट्रेनिंग करके आए तुम्हारे साथ साथ उन्होंने भी करे हैं। तो इन चीज़ों से परेशान मत हो, ट्रेनिंग सबकी हार्ड होती है। अगर आप किसी भी चीज़ में जाओगे ना, आपको हर जगह ट्रेनिंग हार्ड लगेगी। ऐसा हो सकता है कि ये आपकी पहली ट्रेनिंग हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो,
ठीक है, जब आप यहाँ से कहीं और जाएंगे या यहाँ से तैयारी करके आप आगे मान लीजिए दरोगा की तैयारी करते हैं, उसमें आप कहीं ना कहीं जाते हैं, तो आपको फिर आसान लगेगी, फिर आपको लगेगा कि ठीक है ये चीज़ें मतलब जो पहले हुआ था वही हुआ है। अभी ये पहली बार हो रही है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, तो इतना परेशान मत हो। रिजाइन करने के पीछे सिर्फ और सिर्फ तभी जाना जब तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई नौकरी हो। परसों एक लड़का मेरे से मिल गया है, सचिन नागर, थाने पे ही आ गया था वो कह रहा है कि मैं बीएसएफ में रिजाइन देके आ गया हूँ, एसएससी जीडी के थ्रू सेलेक्ट हुआ था, बीएसएफ में रिजाइन देकर आ गया कि मैं यूपीएसआई की तैयारी करूंगा। मैंने कहा ये क्या बेवकूफ़ी करी भाई तुमने। कह रहा वहाँ पे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था मुझे, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था, वहाँ पे खड़े रहते थे, वहाँ पे सिर्फ असला अलाउड होता था और एक पानी की बोतल अलाउड होती थी, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। मैंने वहाँ से रिजाइन कर दिया। चलो ठीक है, वो उस बच्चे का पर्सनल डिसीजन है, पर मैंने उसको उठते ही मतलब छुट्टे ही ये बोला कि भाई तूने ये काम गलत करा है, ये काम मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। ऑलरेडी तुम्हारे पास एक जॉब है, बाई द चांस नहीं लगती, ठीक है, तुम सुपर टैलेंटेड हो, उसी दिन तुम्हारी टांग टूट गई, तुम पेपर ही देने नहीं जा पाए, देन व्हाट? इससे तो हाथ धो बैठोगे जो है। अब फिर वो कह रहे कि मतलब 30,000 की है, 35,000 की, अरे कुछ तो मिल रहा है, कुछ तो मिल रहा है। या तो तुम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी की तैयारी कर रहे हो अपनी तरफ से, अगले उसकी तैयारी कर रहे हो। और जितने भी लोग रिजाइन वाले सोच रहे हैं ना, भाई मान जाओ, मान जाओ, कर लो नौकरी। तुम्हारे में से बहुत सारे बच्चे ना यूपीएससी में सेलेक्ट होकर आएंगे, 100% लिख लो। अगर 4543 वैकेंसी आएगी ना, कम से कम 1000 बच्चा तुम्हारे में से ही सिलेक्ट होकर आएगा। जो ये यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पद कंप्लीट हुए हैं, इसी में से कम से कम बता रही हूँ, ये ज्यादा से ज्यादा और भी हो सकते हैं। तुम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चुपचाप से ट्रेनिंग कर रहे हैं, शाम को बैठ के पढ़ रहे हैं, डेली अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे हैं, कोई मूल विधि कर रहा है, कोई छोटे छोटे चिट बना के ले जाता है। डायरी खरीद लिया उन लोगों ने, बच्चों ने मुझे डायरी की फोटो भेजी थी कि डायरी खरीद लिया और डायरी में लिख लिया है मूल विधि के, आईपीसी के, सीआरपीसी के, मतलब बीएनएस और बीएनएसएस के, छोटे छोटे करके धाराएं लिख लिया उन्होंने, पॉक्सो याद कर रहा है, कोई कुछ याद कर रहा है। अब क्या करना है दीदी, मैं कैलकुलेशन की क्या कैसे करूं, बैठे बैठे और कुछ नहीं ना, तो अपने आप को प्लस माइनस के सवाल देते रहो, तुम्हारे से ज्यादा कुछ नहीं हो रहा। भाई जो 10 से 2 का टाइम तुम्हारा जो स्कूल वाला टाइम है, उसमें ऐसा नहीं है कि तुम्हें समय नहीं मिल रहा। भारी ट्रेनिंग, अब तो पहले तो तुम ये कह रहे थे हमसे चाहे खेत खुदवा लो, अब तुम ये कह रहे हो भारी ट्रेनिंग हो रही है, तो ये चीज गलत है। इस चीज को ऐसे मत लो भारी ट्रेनिंग हो रही है, सबकी ट्रेनिंग ऐसी लगती है, हर चीज की ट्रेनिंग इतनी भारी लगती है। मैं जब एचडीएफसी में मैंने 15,000 रुपए की नौकरी चुनी थी यूपीएसआई में लगने से पहले, मात्र 32 दिन काम करा था मैंने वहां पे, और 45 दिन की ट्रेनिंग थी, 32 दिन काम करा था, बिना सैलरी के ही छोड़कर आ गई थी, क्योंकि मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि भाई नहीं हो पाएगी, मेरे से नहीं हो पाएगी। तो कॉर्पोरेट में जितना भूत बनाते हैं ना, उससे तो बहुत सही रहेगी। आ रही है बात समझ में? और जिस बच्चे ने जो मतलब प्राइवेट अभी फिलहाल कर रहा हो, उसको पता होगा कि किस तरीके से पागल बना देते हैं। फोन नहीं लेके जाना, तुम्हें फोन भी तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारा लंच ब्रेक हो रहा होगा, उसके बाद फोन तुम रख दोगे पीछे। जो पूरा दिन तुम चला रहे हो ना टिक 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 करके इंस्टाग्राम और रील, जब प्राइवेट नौकरी करने जाओगे तो पता चलेगा। अगर कोई तुम्हें 15,000 रुपए दे रहा है तो 50,000 का काम लेगा तुम्हारे से, ठीक है? तो इसमें तो तुम कम से कम कुछ नहीं तो सरकारी तो हो ही। तो इतना वो मत सोचो, कोई नौकरी अच्छी नहीं है, कोई नौकरी बुरी नहीं है। नौकरी की बुराई करने से पहले नौकरी का होना बहुत जरूरी है। आ रही है बात समझ में? आ रही है? जो लोग जो भी कह रहे हैं इनको कहने दो, आप अपनी तरफ से अपनी प्रिपरेशन में कोई कमी मत छोड़ना। बस ये कोशिश जरूर करना कि यहां से निकले, ठीक है? अपनी तरफ से ये कोशिश जरूर करना कि ठीक है, मैं अब एक कांस्टेबल बन चुका हूं, मैं अब यूपी पुलिस का एक अभिन्न अंग बन चुका हूं, इसके बाद मैं तैयारी करता रहूं, इससे आगे निकलूं। नौकरी अच्छी है बुरी है अब तुम कह सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास नौकरी है। जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। तुम रिजाइन दे के जा रहे हो, क्या पता किसी को बहुत ज्यादा जरूरत हो और तुमने उसको नहीं लेने दी, अब तुम रिजाइन करना चाह रहे हो, तो ऐसा मत करना। दूसरी चीज, इससे कभी सेटिस्फाइड मत होना, चाहे कहीं भी पहुंच जाओ, सेटिस्फाइड मत होना, ठीक है? अगर मैं भी यूपीएसआई में तो मैं भी अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ कि ठीक है मैं कुछ और आगे का कर लूँ। आगे बात समझ में? अब मेरे से मत पूछने लग जाना तुम काय की कर रही हो, तो तुम वो तो जिस तुम छोड़ो, पर आप अभी जिसमें भी हो आप उससे आगे निकलने का प्रयास कीजिए। अगर कोई आपको कह भी रहा है, मेरे ख्याल से वो मोहित भैया हैं, उन्होंने ऐसा बोल दिया था, तो उनसे कह रहे हैं कि तू खुद नहीं निकल पाया, ये सब चीजें गलत है। तुम्हें क्या पता कोई अगला क्या क्या तैयारी कर रहा है, क्या तैयारी नहीं कर रहा, या उनके घर की क्या स्थिति है। तो तुम अपने ऊपर ध्यान दो और अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है? और जो भी बच्चे आगे की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे अभी सिलेक्टेड नहीं है और तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज ये है कि इन लोगों को देख के तुम ऐसे हताश निराश मत हो जाना कि पता नहीं सिपाही क्यों कैसे और मैं तो फॉर्म भी ना भरूं, ऐसा ना है वैसा ना है।
नौकरी नौकरी होती है। दोबारा से तीसरी बार बोल रही हूँ सेम वीडियो में, नौकरी की बुराई करने के लिए नौकरी का होना बहुत जरूरी है। जब आप घाट घाट का पानी पी लेते हो ना, भाई हमने तो प्राइवेट भी कर ली, हमें तो बहुत बढ़िया लग रही है, बेशक यहाँ पे बहुत बहुत वर्कलोड है, बहुत वर्कलोड है, ऐसा कहना कुत्ता बना दिया, कुत्ता बना दिया बेशक, पर फिर भी बहुत अच्छी है, लाख गुना अच्छी है दूसरों के कंपैरिजन में। तो अपनी तरफ से अच्छी तैयारी करो, निकल जाओ ना तुम, पर छोड़ के मत निकलो, ऐसे रिजाइन करके मत निकलो, ठीक है। मेरा सजेशन आप लोगों को यही रहेगा, यही था। और बाकी रीलबाज जो भी जो कह रहा है, देखो कहने दो, ऐसे तो कुछ नहीं है। जो मतलब वही वाली बात है कि टमाटर काट के दिखा रहे हैं तो वो रीलबाज नहीं है, ठीक है। कोई वैसे यूं यूं करते करते इतने लंबे लंबे बालों से वो बना दे रहा है, और वो कोर ये करके परेशानी वाले ऐसे बेवकूफों वाले शब्दों का प्रयोग कर रहा है, तो वो नहीं है गलत, ठीक है। पर तुम गलत हो क्योंकि तुमने अपने यहाँ सेलिब्रेशन कर लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जब घर आ जाओगे ना, एक बार फेर करियो, एक बार फिर डीजे बजवा दियो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा तो चलता रहता है, ठीक है। इनसे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छे से अपनी तैयारी करो, आगे की कोशिश करो कि मैं यूपीएसआई में निकल जाऊं, क्योंकि जब तुम्हारे बगल वाला बच्चा पढ़ के यूपीएसआई क्वालिफाई कर देगा ना, जब यूपीएसआई की आएगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, फिर तुम्हें लगेगा कि मैं तो इसी से सेटिस्फाइड हो गया था और यही नौकरी सब कुछ थी। ये नौकरी ठीक है, ये नौकरी तुमने पाली, यहाँ पे तुम आ गए, बहुत अच्छी बात है, पर यहीं से सेटिस्फाइड नहीं होना। और एक और बात बुरी लगेगी थोड़ी सी, मैं कह दूं, पर बुरी लगेगी तो लगेगी। जब हम किसी चीज से सेटिस्फाई हो जाते हैं, जैसे मान लो मैं बार बार डाल रही हूँ अब ये रील, मतलब इसका मतलब ये है, ठीक है, मैं यहाँ से संतुष्ट हो चुकी हूँ, डोपामिन रिलीज ना, कि मैं संतुष्ट हो गई। अब अगर मैं पढ़ना भी चाहूंगी ना, तो नहीं पढ़ पाने की हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में तो ये हो गया, मिल तो गई है, तो संतुष्ट भी नहीं होना है, पर रिजाइन भी नहीं करना है। रिजाइन सिर्फ तभी करना है जब तुम्हारे पास कोई और अलग अच्छा सा ऑप्शन हो, ठीक है। तो जितने ही बच्चे, एक आरती का मैसेज आया था, एक मेरे से विशाल राजपूत है, उसका तो मेरे कॉल पे ही बात हुई थी, वो तो बिल्कुल लड़का बहुत भावुक हो गया था कि मेरे घर में कोई नहीं है पर मेरे से नौकरी भी नहीं हो रही। तो बच्चा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो जाएगी। शुरू में सबको हार्ड लगता है, धीरे धीरे चीजें आसान हो जाती है, करने से ही तो होता है। आप लोग तो इतना पढ़ के आए हो, आपके अंदर तो बहुत धैर्य है, परेशान मत होइए, सारी चीजें हो जाएंगी। आप अब यूपी पुलिस का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं, वहां पे आराम से रह के तैयारी कीजिए, अच्छे से खाइए, आपको सैलरी भी मिल रही है, ठीक है। नहीं है तो घर से मंगा लो, आ जाएगी सैलरी भी, ठीक है। अभी तो मुझे पता नहीं है कि सैलरी आ गई है तुम्हारी, नहीं आई, आ जाएगी। नहीं तो आराम से खाओ पियो, सारे अपना खाने पीने में खर्च करो उसको, जो भी है। नॉन वेजिटेरियन हो तो उस तरह से अंडे वंडे लेने वहां पे शुरू करो, तो सारी चीजें अवेलेबल होती हैं हर जगह, ठीक है। खाना ऐसा है वैसा है, ऐसा ही होता है खाना, सबका ही ऐसा होता है, हमें भी ऐसा ही मिला था, ठीक है। और जो ट्रेनिंग करके चले गए उन्हें भी ऐसा ही मिला था। कोई वहां पे अब तुम आर्मी से कंपैरिजन करने लगोगे तो देखो, कंपैरिजन वही बात है ना, तुलना दुखी देती है फिर, तो तुलना मत करो, जो मिल रहा है उसी में एडजस्ट करके सेटिस्फाइड होके और आगे की तैयारी कर लो, ठीक है। आगे के लिए वो करो और वहां पे खुश रह लो। इतना तो संतोष रखो ही कि बार बार तुम्हारे मन में ये ना है कि यार मैं कहाँ आ गया। आ रही बात समझ में? ऑल द वेरी बेस्ट सभी को, अच्छे से आप लोग ट्रेनिंग करना। और देखो घर की याद सबको आती है, कोई बात नहीं, ठीक है, बात कर लिया करो, आती है सबको, 1-2 दिन में मिल जाएगी। अब तुम्हें अब जेटीसी कंप्लीट हो जाएगी, या उसमें आरटीसी में मिल जाया करेगी छुट्टी, ऐसी कोई बात नहीं, परेशान मत हो। जय हिंद सभी को, अपना ध्यान रखना।